हम देख रहे हैं मियामो। फिजा अपनी माँ बिस्मा और अपने बाप यासिर के साथ एक गांव की झोपड़ी में रहती थी, जिसका नाम यासिर था। लकड़हारे का काम करता था। वो रोजाना जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और इन्हें शहर में जाकर बेच आता था, जिससे घर का गुजर बसर हुआ करता था। यासिर के घर में गुर्बत का वक्त चल रहा था। वो अपनी बीवी और अपनी बेटी को वो जिंदगी नहीं दे सकता था जिसके वो हकदार थे। फिजा की झोंपड़ी के पास इसके चचा आरिफ का घर भी था। यासिर के बड़े भाई आरिफ ने यासिर से सारी जमीन उसके निकम्मेपन की वजह से हथिया ली थी और इसमें से अपने भाई को कुछ भी हिस्सा नहीं दिया था, जिसकी वजह से इसे घर में गुर्बत का सामना करना पड़ रहा था। ईद उल अजहा करीब थी। गांव के सभी लोग कुर्बानी के लिए जानवर खरीद रहे थे, लेकिन यासिर के घर अभी तक कोई भी कुर्बानी का जानवर नहीं आया था। फिजा अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठकर बच्चों को अपने जानवरों को खिलाते पिलाते और चराते हुए देख रही थी और दिल ही दिल में सोच रही थी कि काश मेरे पास भी कुर्बानी का जानवर होता, मगर वो अपने अब्बू से कुछ भी नहीं कह सकती थी। लेकिन इसका अब्बू इसका चेहरा देखकर समझ जाता है कि मेरी बेटी को भी जानवर की तलब है, इसलिए वो अपने भाई आरिफ के पास जाता है और इसे कहता है, भाई मुझे कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए कुछ रकम दे दें। तो इस पर आरिफ कहता है कि वो कुर्बानी के लिए पहले ही 5 जानवर खरीद चुका है और कहता है कि मेरे पास अब मजीद इतनी रकम नहीं है जो मैं तुम्हें भी कुर्बानी का जानवर ले दूं। यासिर वहां से उदास मन के साथ वापस लौट आता है और शर्मिंदा होता रहता है कि वो अपनी बेटी को कुर्बानी के लिए एक जानवर भी खरीद कर नहीं दे सकता। इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं और लकड़हारा लकड़ियां काट कर घर का गुजर बसर करता रहता है, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी बेटी फिजा के लिए ईद का एक सूट भी बनवा देता है। लेकिन वो फिर भी दिल में उदास ही होता रहता है, क्योंकि उसने एक भी कुर्बानी का जानवर नहीं लिया होता। जैसे ही चांद रात आती है, फिजा अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठकर लोगों को मजीद अपने जानवरों को खिलाते पिलाते और चराते हुए देखकर उदास हो जाती है, मगर वो अपने माँ बाप से किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं करती। जैसे ही चांद रात को सब सोते हैं तो फिजा के अब्बू यासिर को ख्वाब में दिखाई देता है कि जिस जंगल में वो लकड़ियां काटता है, इसी जंगल में एक बुजुर्ग बहुत बुरी हालत में पड़ा हुआ है, जो कि मदद की इंतजार में है और वहाँ पर उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं है। इसे इशारा मिलता है कि वो इसकी मदद करे। अगली सुबह जैसे ही यासिर की आंख खुलती है, वो ईद की नमाज से पहले दौड़ा दौड़ा उस जंगल में जाता है जहाँ पर वो लकड़ियाँ काटा करता था और वहाँ पर उस बुजुर्ग को तलाश करता है। काफी तलाश करने के बाद आखिरकार यासिर को बुजुर्ग दिखाई देता है, जो मदद के लिए इंतजार में होता है। यासिर इसे पानी पिलाता है और इसकी मदद करता है। फिर इसे खाने के लिए जंगल में दरख्तों से कुछ फल तोड़कर भी देता है, जिसे खाते ही वो बुजुर्ग नौजवान हो जाता है, क्योंकि इस पर किसी बुरी चुड़ैल का अजाब था, जिसकी वजह से वो बुजुर्ग बना हुआ था, जबकि वो किसी महल का बादशाह था। जब बादशाह पर चुड़ैल का अजाब टूटता है तो वो यासिर को कहता है, बोल बेटा तुझे क्या चाहिए। इस पर यासिर किसी किस्म की लालच का कोई मुजाहिरा नहीं करता, लेकिन फिर भी वो बादशाह को समझ जाता है कि ये गरीब इंसान है और वो यासिर को इतने मालो दौलत से नवाजता है जो उसे बाकी जिंदगी गुजारने के लिए काफी थी, और बदले में इसे अपने महल में से कुछ काम भी देता है। यासिर फौरन घर जाकर अपनी बेटी के लिए कुर्बानी का जानवर खरीदता है, जिसे देखकर फिजा बहुत खुश हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता उनके हालात भी बेहतर होने लगते हैं, जिसे देखकर इसका
کا بڑا بھائی عارف حسد کی آگ میں جلنے لگتا ہے، مگر وہ اس معاملے میں ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا، کیونکہ بادشاہ نے سارا معاملہ دریافت کرنے پر یاسر کے بڑے بھائی عارف سے یاسر کو اس کا حق بھی دلوایا تھا، اور اس طرح عارف اپنے بڑے مکان سے چھوٹے مکان میں شفٹ ہو گیا تھا، اور یاسر اپنی جھونپڑی سے نکل کر ایک بہت بڑے مکان میں آ گیا تھا، اور اپنے بھائی کی طرف سے ملنے والے حصے سے ایک کاروبار شروع کیا تھا۔ اس سے کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا گیا۔ اس طرح یاسر کی رحم دلی اور انسانیت کے جذبے کے باعث یاسر اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگا۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔